इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। अगर कोई रिंग है आपके पास और वो क्या है यूनिफॉर्मली चार्ज है तो उसके कारण कोई डिस्टेंस x पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस वीडियो में हम इसको देखेंगे। और ये जो टॉपिक है ये 12th बीएससी और में क्या है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये डेरिवेशन आती है, ठीक है, बीएससी के पेपर्स में आती है डेरिवेशन। तो इसमें हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज रिंग अगर अपन को निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे। सपोज आपके पास कोई रिंग है, ठीक है, एक रिंग है और उसकी हमने क्या मोटाई कुछ नहीं मानी है, तो हमने माना है कि वो आर रेडियस की एक रिंग है अपने पास, ठीक है, जिसकी रेडियस क्या है आर। तो उसका सर्कमफ्रेंस कैसे निकालेंगे, 2πr, सिंपल हो जाएगा, ठीक। तो ये जो रिंग है इस पर क्या है आपने प्लस क्यू चार्ज दे रखा है, क्या दे रखा है, प्लस क्यू चार्ज आपने दे रखा है। और वो क्या है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, यानी कि हर एक भाग पे, हर एक जो लंबाई पर जो चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, ठीक है। तो प्लस क्यू चार्ज जो है वो पूरी रिंग में क्या है 2πr जो डिस्टेंस है उस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, ठीक। अब उससे क्या है अपने को x डिस्टेंस दूरी पर कोई पॉइंट है अपने पास सपोज P, और उस पॉइंट पर क्या निकालनी है अपने को, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। सपोज ये पॉइंट है अपने पास P और इस पॉइंट पर इसके केंद्र से क्या है, इसके सेंटर से एक जो पॉइंट P है वो क्या है x डिस्टेंस दूरी पर है, और इस पॉइंट पर अपने को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बतानी है कितनी होगी इस पूरी रिंग के कारण, ठीक है। तो ये डेरिवेशन आता है और ये हमें करना है, अच्छे से समझना है। तो देखिए कैसे करेंगे इसे। सपोज ये जो रिंग है, ठीक है, इसका छोटा सा एक पार्ट ले लेते हैं अपने, ठीक है। टोटल लंबाई जो है, टोटल सर्कमफ्रेंस जो है पहले वो निकाल लेते हैं। टोटल सर्कमफ्रेंस जो है वो कितना है, 2πr होगा, आपको पता है, ठीक है। 2πr जो होगा इसका टोटल सर्कमफ्रेंस होगा, यानी कि इस पूरी रिंग को अगर मैं खोल दूं तो वो जो लंबाई कवर करेगा, है ना, यहां से यहां तक, वो कितनी होगी, 2πr होगी, ठीक है। और इस पर क्या है, जो अपना प्लस चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब क्या है, जो प्लस क्यू चार्ज आपने दिया वो पूरे पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसकी लाइन चार्ज डेंसिटी निकाल सकता हूं मैं। लाइन चार्ज डेंसिटी कितनी होगी इसकी, लैम्डा जो होगा वो मैंने आपको बताया था प्लस क्यू अपॉन एल, ठीक है, ठीक है, गिवन चार्ज और टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ कितनी है, सपोज ये है अपने पास, अपने को दिए रखा है 2πr, ठीक है। अब क्या है, चार्ज क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अगर मैं ये छोटी सी डिस्टेंस क्या लेता हूं, सपोज मैं लेता हूं dl डिस्टेंस लेता हूं, ठीक, dl डिस्टेंस देता हूं, और इस dl डिस्टेंस पर जो भी चार्ज होगा वो होगा अपना सपोज dq चार्ज ले लेता हूं छोटी डिस्टेंस में। तो इधर से अगर मैं रेशियो निकालू लैम्डा का, तब भी क्या आएगा, वो लैम्डा सेम ही आएगा, ठीक है। वो क्या आएगा, dq ओवर dl की वैल्यू भी सेम आएगी जितनी इधर आ रही है। क्यों, क्योंकि जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जो चार्ज डेंसिटी होगी, चाहे आप पूरी रिंग के लिए निकालें या इतने से पार्ट के लिए निकालें, जो चार्ज डेंसिटी आएगी आपकी वो क्या आएगी, सेम आएगी, ठीक है, लाइन चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अब इस छोटे से जो पार्ट है dq चार्ज जो यहां पर ले रहे हैं हम dl लंबाई का, इसके कारण इस पॉइंट P पर मैं निकालता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। तो इधर से इसके कारण मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूं यहां पर, ठीक है, ये इधर को जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। सपोज यहां पर क्या एक पॉइंट चार्ज है, तो उस पर कितना फोर्स ही अप्लाई कर रहा होगा उस हिसाब से आप निकाल सकते हो, ठीक है। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी, ठीक है। ये क्या है, प्लस क्यू चार्ज है आपका, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, वो होगा dE। सपोज ये एंगल अगर थीटा है, ठीक है, तो यहां पर ये एंगल जो बन रहा होगा ये भी थीटा एंगल बन रहा होगा, है ना। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, इस dE को कंपोनेंट्स में तोड़ सकता हूं। कैसे, ये जो dE है जो थीटा से लगा हुआ एंगल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, dE साइन dE कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, dE कॉस थीटा, और ये वाला जो हो जाएगा कंपोनेंट वो क्या हो जाएगा, dE साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर है बात। ऐसे ही मैं क्या ले सकता हूं, ये एक छोटा सा कंपोनेंट ले लिया यहां पर इस पूरी रिंग में, ऐसा ही बिल्कुल सेम जो कंपोनेंट है मैं बिल्कुल इसके सामने ले सकता हूं यहां पर dl लंबाई का, ठीक है, क्योंकि चार्ज यहां पर dl लंबाई का ले लूं अगर मैं छोटा सा कंपोनेंट, इस पे भी जो चार्ज होगा वो dq होगा, क्योंकि चार्ज जो है सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर सेम लंबाई का चार्ज मैं पार्ट इधर ले रहा हूं या इधर ले रहा हूं, तो चार्ज उस पर जो आएगा वो सेम आएगा, तो dq चार्ज आएगा इसमें भी, dl लंबाई होगी इसकी और dq क्या होगा, इसका चार्ज होगा सपोज, ठीक।
तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसे जाएगा, इस पॉइंट पी पर वो जाएगा इस तरीके से, है ना, इधर जाएगा DE, ये भी DE होगा, ठीक है। और ये एंगल भी कितना बन रहा है, थीटा एंगल बना रहा है यहाँ से, तो ये भी एंगल जो बन रहा होगा यहाँ पर वो कितना बन रहा होगा, सपोज थीटा एंगल बन रहा होगा। अब थीटा से लगा हुआ कंपोनेंट, इसको भी कंपोनेंट्स में तोड़ दूंगा, तो नीचे वाला जो कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, DE cos थीटा हो जाएगा, और जो ऊपर वाला कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, DE sin थीटा, DE sin थीटा हो जाएगा। अब क्या है, देखिए इधर ये DE sin थीटा नीचे की तरफ आ रहा है, इस वाले कंपोनेंट की वजह से जो DE sin थीटा वो नीचे आ रहा है, और इस वाले कंपोनेंट की वजह से DE sin थीटा ऊपर जा रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं। लेकिन DE cos थीटा वाले टर्म दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ऐसे ही मैं रिंग में कोई सा भी पार्ट में छोटा सा एलिमेंट ले लूं, यहां पर ले लूंगा DL, यहां पर ले लूं DL, ठीक है, तो अब जो पूरी रिंग है वो बहुत सारे छोटे DL से मिलकर बनी हुई है, और कहीं भी मैं वो DL लूं उसके सामने एक और DL मैं ले सकता हूं, जैसे यहां पर अगर DL ले लिया तो एक DL यहां पे ले सकता हूं, और उसके भी जो कंपोनेंट होंगे वो बिल्कुल इसी तरीके से टूटेंगे, और वहां पर भी क्या होंगे, कॉस वाले जो एलिमेंट्स होंगे, DE cos थीटा वाले जो होंगे, ठीक है, कंपोनेंट वो जोड़ रहे होंगे, और DL sin थीटा वाले एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे। ऐसे ही अगर मैं यहां पर ले लूं DL, ठीक है, और यहां पर ले लूं DL, तो DQ जो चार्ज होगा उससे जो कंपोनेंट आएगा वो इधर ही जाएगा, और जो DL होगा वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, इधर वाला और इधर वाला, ठीक है। तो ऐसे ही पूरी रिंग के लिए होगा। तो कुल मिलाकर अगर मैं देखूं तो पूरी रिंग के लिए जो बहुत सारे क्या होंगे, DE होंगे, बहुत सारे DE होंगे, और बहुत सारे DE cos थीटा आएंगे, DE sin थीटा जितने भी होंगे इस पूरी रिंग के कारण वो सारे एक दूसरे से कैंसिल कर देंगे। तो सिर्फ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो किसकी वजह से आ रहा है, DE cos थीटा वाले एलिमेंट्स की वजह से आ रहा है। किसकी वजह से, DE cos थीटा वाले की वजह से। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगा वो क्या होगा, DE cos थीटा की वजह से होगा। अब पहली चीज, एक चीज तो ये होगी DE cos थीटा की वजह से होगा। अब हम निकालते हैं DE की एक्चुअल वैल्यू क्या होगी यहां पर। तो देखो ये है x, ये है r, सपोज ये अपना स्मॉल r है, ठीक है, तो इस DQ की वजह से इधर पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये निकालते हैं इस P पर, ठीक है। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, अगर आपका कोई पॉइंट चार्ज है सपोज Q, उसकी वजह से r डिस्टेंस पर अगर आपको कोई पॉइंट P है, ठीक है, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो वो होगा क्या, K, ठीक है। K क्या है यहाँ पर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैं पूरी वैल्यू नहीं लिख रहा तो आप K समझ लीजिए। K क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और जो ये चार्ज है Q अपॉन जो भी डिस्टेंस है उस पॉइंट से, तो वो क्या है, r², ये होता है, आपको पता है, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। अब ऐसे यहां पर ये चार्ज है DQ, और इसकी वजह से इस पॉइंट पर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वही वाला पॉइंट चार्ज वाला हमने वो लगा दिया। तो जो DE होगा यहां पर वो क्या होगा, DE होगा ये छोटा सा चार्ज DQ ना, K DQ अपॉन जो बीच की डिस्टेंस है ये R, ठीक है, तो ये हो जाएगा r²। समझ में आई बात। अब ये r एक्चुअल में है क्या, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम दे सकते हैं ये r² + x² होगा, ठीक है, r² जो होगा वो क्या होगा, कैपिटल R² + x² होगा, सही है। तो ये भी रख देंगे, लेकिन हमें DE नहीं दे रहा है, हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या देगा, DE cos थीटा देगा, है ना, DE sin थीटा वाले, क्योंकि DE जो है वो दो कंपोनेंट में टूटेगा, DE sin थीटा और DE cos थीटा। DE sin थीटा वाले सब कैंसिल हो जा रहे हैं, सिर्फ DE cos थीटा वाला ही हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है, तो हम DE cos थीटा की वैल्यू निकालते हैं यहां से। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देगा वो क्या देगा, बहुत सारे DE जो cos थीटाज होंगे अपने, DE cos थीटा होंगे, उन सबका इंटीग्रेशन अगर मैं कर दूं तो मुझको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो DE cos थीटा कैसे निकालेंगे, ठीक है, DE cos थीटा कैसे निकालेंगे, तो DE cos थीटा के लिए ये क्या है एंगल, ये अपना थीटा है, ठीक है, तो यहां पर अपने निकाल लेंगे जो भी अपना बेस होगा, ठीक है, और हाइपोथेनियस होगा, जो भी होगा हम निकालते हैं। तो आपने मतलब हिंदी मीडियम के जो बच्चे होंगे उन्होंने ये पढ़ा होगा, लाल बटे कक्का, ठीक है। तो ये जो होता है ये साइन थीटा के लिए होता है, ठीक है, लंब बटे कर्ण, ठीक है, तो इसको कहते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेनियस, और ये होता है बेस अपॉन हाइपोथेनियस, ठीक है। तो अपना क्या है, बेस क्या है, बेस है x
और हाइपोटेन्यूस आर है, ठीक है। तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो E जो होगा अपना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या होगा, DE की वैल्यू क्या ये है, तो K dq अपॉन आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा क्या है मैंने बताया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस क्या है अपना x अपॉन आर, ठीक है। तो ये आर क्यूब हो गया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैसे निकलेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा के, ठीक है, और x अपॉन आर क्यूब और डी क्यूब। अब डी क्यूब की वैल्यू निकालनी है हमें, डी क्यू एक्चुअल में है क्या, ये छोटा सा चार, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, तो मैंने क्या कहा, डी क्यू जो होगा यहां पर ये लैम्डा जो होगा वो क्या होगा, क्यू अपॉन 2πr और क्यू अपॉन डीएल दोनों के लिए बराबर होगा। तो यहां से डी क्यू की वैल्यू निकाल सकता हूं इस वाली रिलेशन से, ठीक है। तो डी क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, देखो आप डी क्यू की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, यहां से मैं डीएल को इधर भेज दे रहा हूं, तो क्यू अपॉन 2πr इंटू डीएल, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी ये जो हो जाएगी ये आपकी क्या हो जाएगी, डी क्यू की वैल्यू हो जाएगी। तो अब बस कुछ नहीं करना है, आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। यहां पर ये डी क्यू की वैल्यू रख दो, क्या, के एक्स अपॉन आर क्यूब, और यहां पर अपने रखा क्यू अपॉन 2πr इंटू डीएल, ठीक है। तो अब क्या है, बस इस चीज का इंटीग्रेशन करना है। तो अब इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, जो भी dx होता है ना, dl जो भी दिया होता है d की टर्म में, तो ये चीज दे रखी है dl, ठीक। तो बाकी सब चीजों को बाहर निकाल देते हैं इंटीग्रेशन के साइन से। तो के एक्स अपॉन आर क्यूब हमने बाहर निकाल दिया और क्यूब भी बाहर निकाल दिया। अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ dl। और dl एक्चुअल में क्या है, ये छोटे छोटे dl, छोटी छोटी लंबाइयां, इनका अगर मैं पूरा इंटीग्रेट कर दूं तो मेरे को क्या मिलेगा, इसका पूरा सर्कमफ्रेंस मिल जाएगा, है ना। dl है, बहुत सारे dls हैं, अब इनको मैं पूरे को इंटीग्रेट कर दूं तो क्या मिल जाएगी, पूरा इसका सर्कमफ्रेंस मिल जाएगा, इसकी पूरी परिधि मिल जाएगी मेरे को, जो कि क्या है 2πr है डिस्टेंस, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करने के बाद मेरे को मिलता है k, ठीक है। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। तो मैं इधर कर दे रहा हूँ इसको थोड़ा सा रफ करके, ठीक है, मिटाकर अच्छे से लिख देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे कर देता हूँ अच्छे से। तो ये क्या है, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ तो ये होगा, E जो होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया के क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब, के क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब, ठीक है, अपॉन आर क्यूब, और यहां पर आ रहा है ये अपना, ठीक है। और अच्छा हाँ, ये 2πr भी तो है, ये 2πr भी यहां पर आएगा, ये वाला 2πr है ना। तो यहां पर मल्टीप्लाई में 2πr भी आएगा, ठीक है। तो अपॉन इंटू 1/2πr, और इंटीग्रेट किसका कर रहे हैं अपने, इसका dl का, और dl की जो वैल्यू आ रही है वो भी 2πr आ रही है। तो इंटू 2πr इंटू 2πr, तो 2πr से 2πr गया, ठीक है। तो ये बचा। अब ये r की वैल्यू मैंने आपको बताई थी क्या है यहाँ पर, है ना। आर स्क्वायर क्या था अपने पास, r जो था वो होगा √x² प्लस r स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हो जाएगा अपना वेक्टर क्वांटिटी होगी के क्यू एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, r की वैल्यू रख दो आप, है ना। r की क्या वैल्यू है, r की वैल्यू है अंडर रूट यानी कि 1/2 पावर, है ना। तो x² प्लस r² की पावर 1/2 का होल का क्यूब, है ना। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा आपका, वो हो जाएगा के क्यू एक्स अपॉन, ठीक है, x² प्लस r² की पावर 3/2 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो ये जो होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू अ चार्ज रिंग एट डिस्टेंस x। अगर कोई x डिस्टेंस पर आपका क्या है, कोई पॉइंट है, उस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना है तो उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, के क्यू अपॉन एक्स होगी, ठीक है। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब क्या है, इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं, ठीक है। तो पहले इसको पूरे को मिटाता हूं मैं और उसको अच्छे से आपको उसके जो कुछ केस हैं वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है।
अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि जो लोग को नहीं पता चैनल के बारे में उन्हें पता लग जाए। इस चैनल पर वीडियो जो है पीएससी से रिलेटेड अपलोड होती रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर दिया है। अब क्या है, हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया रिंग के कारण। ठीक है, ये इस रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल दिया। रिंग थोड़ी छोटी कर दिया मैंने कि स्पेस मिल जाए। आई होप आपको समझ में आएगा। तो ये अपनी क्या है, डिस्टेंस r है। ठीक, अब क्या है, x डिस्टेंस पे हमने निकाल दिया। इसका केस पहला देखते हैं, केस फर्स्ट देखते हैं। ठीक है, यदि क्या कर दें, हमें सेंटर ऑफ रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ रिंग, एट द सेंटर ऑफ द रिंग, सेंटर ऑफ द रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये बताना है। ठीक है, तो अभी ये जो डिस्टेंस थी वो x दूरी पर था। अब उस x को अगर मैं जीरो कर दूं, उस x को क्या कर दूं, जीरो कर दूं, तो मैं सेंटर पे आ जाऊंगा ऊपर, और ऊपर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता लग जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में क्या आया अपने पास, इलेक्ट्रिक फील्ड आया है k q x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। यह आया है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, है ना, ड्यू टू रिंग एट पॉइंट एट r मतलब x डिस्टेंस पर। अगर जो सेंटर से जो पॉइंट है वो क्या है, x डिस्टेंस पर है। लेकिन अभी मैं क्या कह रहा हूं, एट द सेंटर ऑफ द रिंग के सेंटर पे निकालना है मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर x क्या हो जाएगा, वो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ठीक है, x की वैल्यू जीरो रख दो इसमें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कितना हो जाएगा, देखो x तो ऊपर है मल्टीप्लाई में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, जीरो होता है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ द रिंग मतलब रिंग के सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, जीरो होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता भी है, तो आपको पता होना चाहिए क्यों होता है। ठीक है, अब क्या होता है, उसका कारण भी सिंपल है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे अगर मैं कंपोनेंट ले रहा हूँ, है ना, सपोज यहाँ पे डीएल कंपोनेंट ले रहा हूँ, यहाँ पे डीएल कंपोनेंट। अब इसकी जो डायरेक्शन होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा इधर, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा वो इधर को जाएगा, है ना। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ऐसे ही पूरे जो रिंग है उसमें सारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट होंगे वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, अब क्या है, सपोज क्या है, अगर ये जो x डिस्टेंस है, ठीक है, वो क्या है, बहुत ही ज्यादा बड़ी है, बहुत ज्यादा क्या है, बड़ी है, तो क्या होगा देखते हैं। तो ये वाला केस राइट डाउन कर लिया होगा आपने। तो केस 2 देखिए, अब क्या है, मैं कह रहा हूं कि रिंग थोड़ी सही सी बनाते हैं यार। ये अपनी रिंग है, इस पर वही प्लस क्यू चार्ज है, और इस बार जो अपना x है, इस बार केस 2 में क्या है, केस 2 में है कि जो अपना x है वो क्या बहुत ही बड़ा है, किससे, r से, इन कंपैरिजन टू रेडियस ऑफ द रिंग। अपना जो x है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये अपनी क्या है, रेडियस ऑफ रिंग है। ठीक है, और इसके कंपैरिजन में जो अपना x है वो बहुत ही ज़्यादा दूर है, सपोज बहुत दूर है। ठीक है, इतना दूर है कि अगर मैं उस रिंग को देखता हूं तो वो रिंग क्या है, एक पॉइंट चार्ज की तरह दिखती है। ठीक है, एक पॉइंट चार्ज, सिर्फ पॉइंट की तरह दिखती है। जैसे आप अगर मेरे हाथ में एक रिंग है, वो आप मुझसे करीबन 100 मतलब 10 मीटर 20 मीटर दूर देखेंगे तो आपको एक पॉइंट की तरह दिखेगी। ठीक है, तो वही चीज है यहाँ पर, ये जो रिंग है वो क्या दिख रही है, एक पॉइंट चार्ज की तरह दिख रही है। क्यों, क्योंकि x जो है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है इन कंपेरिजन टू r। तो उस केस में क्या होगा, ठीक है, उस केस में क्या होगा, अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है नॉर्मल केस में, वो है अपना k q x अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, की पावर 3/2, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या है, एक्स जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा है इन कंपैरिजन टू आर, तो डिनोमिनेटर में मैं आर को क्या कर सकता हूं, नेग्लेक्ट कर सकता हूं, ठीक है, क्योंकि उसके डिवीजन का कोई मतलब वो नहीं पड़ेगा, फर्क इतना ज्यादा नहीं पड़ जाएगा। जैसे कि अगर आप क्या कर रहे हो, किसी चीज को 1 से डिवाइड कर रहे हो, मतलब सपोज किसी एक्स नंबर को आप किससे कर रहे हो, 2 से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, और दूसरी तरफ उसी को आप क्या कर रहे हो, 2.0000001 से कर रहे हो, तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वो मल्टीप्लाई में हो, वही चीज क्या हो, वो जो बहुत छोटी सी क्वांटिटी है वो मल्टीप्लाई में आ रही हो, तो फर्क पड़ जाता है, ठीक है, तो फर्क पड़ जाता है, लेकिन यहां पर फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये क्या है, क्योंकि प्लस में है, ये जो एक्स डिस्टेंस, जो बहुत बड़ी डिस्टेंस जो है वो आर स्क्वायर, यानी कि उस छोटी जो रेडियस जो बहुत छोटी है उसके कंपैरिजन में उसके संग प्लस में है, इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, आर को नेग्लेक्ट कर सकता हूं, क्योंकि आर जो है वो बहुत ज्यादा छोटा है इन कंपैरिजन टू आर। लेकिन अगर ये आर ऊपर होता तो उसको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता था, क्यों, क्योंकि वो बहुत ज्यादा छोटा है और मल्टीप्लाई करने पर फर्क पड़ जाता है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कर सकता हूं, मैं इस आर को नेग्लेक्ट करूंगा तो क्या मिलता है मेरे को, देखो के क्यू एक्स अपॉन, ये तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा और यहां पर ये 0 हो गया, ठीक है, ये जो आर है इसकी जगह पर 0 आ गया और ये है 3/2। अब 2 से 2 गया और यहां पर एक्स का क्यूब आ गया, ई के क्यू एक्स अपॉन एक्स क्यूब कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ गया वो आ गया आपका के क्यू एक्स अपॉन, सॉरी एक्स नहीं आएगा, एक्स तो कैंसिल हो गया, तो अपॉन एक्स स्क्वायर। और ये जो होता है ये किसका फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या होता है, यही फॉर्मूला होता है। तो क्या होगा, ऐसा अगर ये है केस कि x जो है बहुत ही ज्यादा बड़ा है, तो जो रिंग है वो बिहेव करेगी एक पॉइंट चार्ज की तरह। क्या करेगी, रिंग बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज। तो यहां पर क्या होगा, रिंग बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज, ठीक है, पॉइंट चार्ज। इस केस में क्या होगा, रिंग आपकी बिहेव करेगी पॉइंट चार्ज की तरह, ठीक, सही है। अब एक और केस है जिसको तीसरा केस कह सकते हैं अपने, तो उस केस को देखते हैं। केस 3 में अपने पास क्या है, सपोज अब क्या है, जो अपना रेडियस है वो बहुत ही ज्यादा बड़ी हो जाए एक्स से, ठीक है, जो रेडियस है वो क्या ले रहे हैं हम, बहुत ही ज्यादा लार्ज ले रहे हैं, ठीक है, इसकी जो आर है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, किससे, इन कंपैरिजन टू एक्स। तो अब एक्स क्या है, बहुत छोटा है, एक्स सपोज ये कहीं पॉइंट है एक्स, और जो एक्स है वो एक्चुअल में बहुत छोटा है, ये काफ़ी बड़ी है, रिंग की रेडियस बहुत ज़्यादा बड़ी है इन कंपैरिजन टू एक्स, एक्स काफ़ी ज़्यादा छोटा है, जहाँ पर आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको पता है, ई जो है वो क्या है, के क्यू एक्स अपॉन, ठीक है, क्या है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। अब क्या है, यहां पर क्योंकि ये प्लस में है तो मैं आर को वो क्या कर सकता हूं, एक्स को नेग्लेक्ट कर सकता हूं, लेकिन एक्स को ऊपर नहीं कर सकता नेग्लेक्ट, क्यों, क्योंकि अब वो मल्टीप्लाई में है, वो बहुत छोटी चीज मल्टीप्लाई में अगर है तो वो फर्क कर सकती है। सपोज आप क्या कर रहे हो, 2 है आपको और मल्टीप्लाई कर रहे हो 0.0000001 से, तो कोई फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि इस क्वांटिटी को भी वो छोटा कर देगा। लेकिन अगर ऐसा है 2 अपॉन यहां पर है क्या, 2 प्लस 0.0000001, ठीक है, तो यहां पर फर्क इतना नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये इसके संग ऐड होगा पहले, फिर उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में डिवाइड होना है, तो वो नीचे वाली क्वांटिटी मतलब इंपॉर्टेंट है यहां पर, ये इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं उस केस में, लेकिन मल्टीप्लाई वाला चीज नेग्लेक्ट नहीं हो सकता। इसलिए अब मैं x को जब नेग्लेक्ट करूंगा, क्योंकि x बहुत ज्यादा छोटा है, तो सिर्फ जहां पे ये प्लस हो रहा है वहां पर मैं क्या कर सकता हूं, उसको नेग्लेक्ट कर सकता हूं। तो मैं इसको नेग्लेक्ट कर देता हूं, तो के क्यू एक्स ऊपर रहेगा, ये जो है आर स्क्वायर रहेगा और एक्स स्क्वायर नहीं है, 3/2, तो ये गया, यहां पर क्या बचा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, के क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब, ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया न्यूटन पर कूलम, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब इसमें एक केस ये आता है कि ये इसमें आप लोगों ने क्या, रिंग जो है यूनिफॉर्मली चार्ज प्लस क्यू चार्ज आपने दे रखा है, ठीक है, तो इसको आप बना लो, ठीक है।
अब ये पॉइंट O है। अब क्या है, सपोज इसमें एक जो चीज़ है वो देखते हैं अपने। सपोज यहाँ पर जो अपनों ने टेस्ट चार्ज रखा है, ये प्लस क्यू चार्ज दे रखा है, और यहाँ पर एक जो चार्ज रखा है टेस्ट चार्ज, वो क्या रखा, माइनस क्यू नॉट चार्ज दे दिया आपने यहाँ पर। तो हम देखते हैं उस पर फोर्स कितनी लगेगी। आपको पता है फोर्स क्या होता है, फोर्स कैसे निकालते हैं आप, Q इंटू ई, है ना, Q इंटू ई। तो अगर ये नेगेटिव Q है तो इलेक्ट्रिक जो फोर्स लगेगा इस पर कितना लगेगा, वो माइनस का इसका जो चार्ज है वो Q नॉट इंटू जो भी अपना यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, K Q X अपॉन R क्यूब, ठीक है। तो जो फोर्स लग रहा है इस प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज पर, वो कितना लग रहा है, माइनस का Q नॉट K Q नॉट X अपॉन R क्यूब। अब R जो है वो रेडियस ऑफ द रिंग है, ठीक है, रेडियस ऑफ रिंग। रेडियस जो होती है वो कांस्टेंट ट्रीट कर सकते हैं हम, X को वेरी करते हैं आगे पीछे, तो रेडियस को क्या लेते हैं, कांस्टेंट ले सकते हैं। और Q और Q नॉट भी कांस्टेंट है, K तो है ही कांस्टेंट, तो ये पूरी क्वांटिटी क्या है, एज अ कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो अगर मैं इसको कांस्टेंट मान लूं, ठीक है, तो सपोज ये क्या हो गया, माइनस का Cx हो गया। सपोज ये C है कोई क्वांटिटी, है ना, कांस्टेंट। तो अब ये क्या हो गया, माइनस का Cx फोर्स, कितनी, माइनस का Cx। अब ये जो फोर्स है वो बिल्कुल सिमिलर है जो SHM, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो फोर्स लगती है अपनी, ठीक है, वही वाली फोर्स है ये, ठीक है, जो हुक्स लॉ कहता है, ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स है एक तरीके से। तो ये जो पार्टिकल है वो क्या करेगा, SHM करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, ठीक है। तो SHM की अगर फोर्स आपको नहीं पता तो मैं बताता हूं आपको। जैसे कि सपोज क्या है, एक ऐसी मोशन है एक, ठीक है, जो क्या कर रहा है, पार्टिकल एक पॉइंट पर है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है उसका O, ठीक। अब क्या करता है, वो पार्टिकल इधर जाता है, ठीक है, फिर लौट के इधर आता है, इधर जाता है, इधर, ये जो मोशन होती है इसको SHM कहते हैं। पार्टिकल क्या कर रहा है, अपने पाथ को रिट्रेस कर रहा है, ठीक है। सपोज क्या कर रहे हैं हम, एक एग्जांपल ले रहे हैं, अपने पास क्या है, एक पेंडुलम है सिंपल सा। तो अभी वो क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पर है। अब क्या करता हूं मैं उसको थोड़ा सा, अगर मैं क्या करता हूं, उसको डिस्प्लेस करता हूं उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, साम्य अवस्था से थोड़ा सा मैं उसको अगर डिस्प्लेस करता हूं, तो वो क्या करेगा, जितना ज्यादा डिस्प्लेस करूंगा मैं उतनी ज्यादा, जैसे इस डायरेक्शन में मैं फोर्स कर रहा हूं, तो वो क्या है, वो एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट है, वो क्या है, एक्स डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूं मैं, इधर को अगर डिस्प्लेस कर रहा हूं उस पार्टिकल को, ठीक है, इस पेंडुलम को इधर डिस्प्लेस कर रहा हूं, तो वो क्या है, इसकी मैं इतना डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूं, ठीक। अब क्या होगा, जितना ज्यादा मैं करूंगा उतना ज्यादा इस पे फोर्स लगेगा इधर, ठीक है, एक फोर्स होगा रिस्टोरिंग फोर्स जो इसको इधर को लाना चाहेगा, वापस लाना चाहेगा। तभी तो आप पेंडुलम को जब छोड़ते हैं तो वो लौट के आता है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक। तो उस पर एक फोर्स लगता है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो क्या होता है, वो एक रिस्टोरिंग फोर्स होता है। तो इसको जैसे ही आप छोड़ोगे पेंडुलम को, तो पेंडुलम इधर जाएगा, इधर ऐसे करके सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लग जाएगा। तो यही होता है SHM। अब क्या है यहाँ पर, क्योंकि फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है डिस्प्लेसमेंट के, तो फोर्स जो है वो, पहली चीज तो फोर्स उतना ज्यादा होगा जितना डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, तो इसलिए ये आ गया। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा इसलिए माइनस साइन, तो इसलिए यहाँ पर जो भी SHMs होती हैं उसके लिए माइनस का Cx आ जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको, माइनस का Cx आ जाता है उसके लिए, SHM के लिए। ऐसे कोई भी ऐसी मोशन जो जिसमें डिस्प्लेसमेंट लेने पर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो, रिस्टोरिंग फोर्स हो, वहां पर ये होता है, ठीक। तो ऐसे ही यहां पर हमें पता लग रहा है, यह इसके संग भी यही केस हो रहा है। तो इसका मतलब ये क्या करेगा, SHM करेगा, इट विल एग्जीक्यूट SHMs, ठीक है। तो अब वो SHM करेगा। तो इसमें जब सिंपल हार्मोनिक मोशन हम पढ़ते हैं, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आती है, ठीक है, कोई भी चीज एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो आती है SHM की, वो कैसे निकालते हैं अपने, √c/m, यानी कि मास कितना है उस पार्टिकल का, और c जो ये कांस्टेंट आ रहा होता है, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल है वो क्या करेगा, जो भी माइनस Q चार्ज होगा इस रिंग के पास में जो रखा होगा, बड़ी सी रेडियस वाली रिंग के पास में, तो ये क्या करेगा, SHM करेगा दोनों तरफ, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, ऑक्सिलेट करेगा इसके, ठीक है, रिंग के दोनों तरफ क्या करेगा, ऑक्सिलेट करेगा x डिस्टेंस पर यहां पर। तो अब क्या होगा, इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी, तो फिर c यहां से आप कंपेयर करके रख दो, वही उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी। ये हो जाएगा Q नॉट, ठीक है, अपॉन R²R³ ये हो जाएगी इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये इसकी क्या हो जाएगी, ये इसकी हो जाएगी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। K क्या है, 1/4πε0 होगा जहां पर, ठीक है। तो ये बात हो गई अपनी
थर्ड पॉइंट की, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट और आता है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर होगा, ठीक। पेपर में अगर आता है तो आपको मेरे ख्याल से जहां तक आपको करना होगा तो वो आपको क्या कहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब रिंग से एक्स डिस्टेंस पर निकाल दो और उसके सेंटर पे भी बता दो। तो वो जो सेकंड पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है, वहीं तक आपसे पूछता है, ठीक है, जब भी आपके पेपर में आता है। तो अगर उसके ये क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये चीज जो मैंने अभी ये थर्ड पॉइंट बताया वो इंपॉर्टेंट है, ठीक। और सेकंड पॉइंट भी हो सकता है पेपर में आ जाए आपका, लेकिन ये थर्ड पॉइंट तो मुश्किल ही है, पेपर में आएगा। अब जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी, और हो सकता है पेपर में वैसे मुश्किल है लेकिन आ भी गया तो हम कर सकते हैं, ठीक है। आपको पढ़ लेना चाहिए एटलीस्ट। तो इसमें क्या है, हमें निकालना है कि जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्या मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग कितनी डिस्टेंस पर होगा, हमें ये बताना है। जैसे रिंग है ये अपनी, ठीक है, और इसकी वजह से जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस पोजीशन पे होगा। अब देखो सेंटर ऑफ द रिंग पे तो हो नहीं सकता, ठीक है, जहां पर x 0 है वहां तो हो नहीं सकता क्योंकि वहां तो मिनिमम है ना, वहां तो 0 है, तो वहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो नहीं सकता। तो मैक्सिमम क्या होगा, इस x को वेरी करने पर ही मिलेगा। x बहुत दूर होगा, बहुत पास होगा, वो हम देख लेते हैं कि कहां पर होगा। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, मैक्सिमा मिनिमा लगाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग हमें पता है क्या है, DE है ना, क्या है, K Q X अपॉन R स्क्वायर, यानी कि अपना x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3/2 है, ठीक है। अब क्या निकालना है अपने को, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैक्सिमा मिनिमा लगाएंगे अपने, तो अपने लगाएंगे DE, ठीक है, DE बाई DX, यानी कि x को वेरी करने पर हमें मिल रहा है तो DE, ठीक है, DE ओवर DX जहां पर भी 0 होगा वो क्या होगा, वहां पर हम निकालेंगे मैक्सिमा वहां पर हम देखते हैं कितना होगा, ठीक है। तो इसको हम करते हैं, ये निकालने पर हमें मिल जाएगा कि अपना मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर होगा। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो देखते हैं क्या से होगा। तो इसमें अब क्या है, ये u, ये भी x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है, तो यहां पर u अपॉन v का वो लगाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफरेंशिएट कर दो एक बार, ठीक है। तो क्या होगा, देखो DE ओवर DX होगा किसका, इसका K Q X अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का 3/2 का, ठीक है। तो इसका तो स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर u अपॉन v आप लगा सकते हैं। तो देखते हैं क्या आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया जो भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है K Q X अपॉन R क्यूब, जो यानी कि x, ये एक्स स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3/2, ये आता है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसका क्या करना पड़ेगा, हमें मैक्सिमा मिनिमा का यूज़ करना पड़ेगा। DE ओवर DX की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, इसको हमें 0 रखना है, ठीक है, उस वैल्यू को। तो DE ओवर DX की वैल्यू को मैंने 0 रखा और DE ओवर DX करा। तो क्योंकि ये x पर डिपेंड करता है, ऊपर भी x आ रहा है नीचे भी आ रहा है, तो यहाँ पर u अपॉन v वाला जो रूल होता है डिफरेंशिएशन में वो लग जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करने पर कुछ इस तरीके से वैल्यू आएगी, इसका स्क्वायर हो जाएगा नीचे वाली चीज़ का, ठीक है। फिर एक का डिफरेंशिएशन, मतलब एक का नहीं होगा दूसरे का होगा, फिर एक का होगा दूसरे का नहीं होगा, इस तरीके से। तो पहले इसका नहीं हुआ डिफरेंशिएशन, x का हुआ। यहाँ पर दो फंक्शन है, एक तो ये हो जाएगा x, दूसरा ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसका नहीं हुआ, x का हुआ डिफरेंशिएशन, अगली बार में x का नहीं हुआ और इस चीज का हुआ, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3/2, इसका डिफरेंशिएशन हुआ। तो यहाँ पर करने के बाद यहाँ पर मुझको x यहाँ पर मिल रहा है और एक x यहाँ पर मिल रहा है, तो ये x स्क्वायर हो गया और 3 मिल रहा है, तो 3x स्क्वायर मिल गया। इधर मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है, और अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3 तो आ ही रहा है, ठीक है। तो ये जो है ये इसके नीचे भी जाएगा और इसके नीचे भी आएगा। इधर क्या है, 3/2 पावर है, तो 3/2 के नीचे एक्स स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3, तो यानी कि यहां बचेगा 1/x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3/2। और यहां पर ये जो जाएगा, ये जाएगा इसके मतलब इसके संग जब जाएगा, इसके संग इस वाले टर्म के साथ, तो यहां पर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 5/2 बचेगा और ऊपर बच रहा है अपना 3x स्क्वायर, ठीक है। अब इसका जब मैंने एलसीएम लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 5/2 और यहां पर ये आ गया, ठीक।
अब क्या है, डिनोमिनेटर तो जीरो हो नहीं सकता, अगर जीरो होगा तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाला जो टर्म है ये अपना क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। जब इसको मैं जीरो के इक्वल रखता हूं तो मुझे x की जो वैल्यू मिलती है वो क्या मिलती है, r/√2। तो वो जो देगा वो हमें मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, क्योंकि मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें सेंटर में पता है जब x इक्वल्स टू जीरो है, ठीक है। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल गया क्या, x इक्वल्स टू प्लस माइनस r/√2 पर। तो इस जो x है, x की वैल्यू यहां पर जब r/√2 होगी तब हमें मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, और x की वैल्यू जब माइनस का r/√2 होगी दूसरी साइड जीरो के, ठीक है, तब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मिलेगा। अब इस r/√2 को अगर मैं इस e की वैल्यू में रखता हूं, जो अपनी e की वैल्यू होती है ये वाली, इस e की वैल्यू में अगर x की जगह पर r/√2 रखता हूं तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, जो कि क्या होती है, kq/3√3r²। ये क्या होता है, ये एक रिंग के कारण मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो कि r/√2 डिस्टेंस पर होता है। तो ये भी आपसे मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग तो कितना होगा, ठीक। तो अगर रेडियस इतनी है तो आप निकाल सकते हो डायरेक्ट। तो ये हो गया एक और पॉइंट। तो ये क्या हो गया, पूरा रिंग के बारे में हमने बहुत अच्छे से समझा। इसमें जो स्टार्टिंग के पॉइंट थे वो डेरिवेशन जो थी वो क्या है, बीएससी लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द सेंटर ऑफ द रिंग हमें मतलब सेंटर ऑफ द रिंग पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इतना आप क्या कर सकते हैं, बीएससी के लिए तैयार कर सकते हैं, बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी आप पढ़ सकते हैं चीज़ें, ठीक है। तो आई होप जो ये वीडियो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।